सुबह की पहली किरण के साथ ही दक्ष की नींद खुल जाती थी। ये घर एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार का था, जहां हर कोना शान और शौकत से भरा हुआ था। लेकिन दक्ष के लिए यह जगह एक सोने के पिंजरे से कम नहीं थी। घर का हर एक सदस्य दक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की तरह देखता था। सुबह उठते ही घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बाग के पौधों को पानी देना और छोटे मोटे सारे कठिन काम दक्ष के जिम्मे थे। परिवार के बाकी सदस्य उसे हमेशा नीची नजरों से देखते थे और उस पर ताने कसते रहते थे। लेकिन इस पूरे घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो दक्ष को समझता था और उससे प्रेम करता था, और वह था इस घर का मुखिया। वही मुखिया था जो एक दिन दक्ष को जाने कहां से इस घर में लेकर आया था। घर का मुखिया हमेशा दक्ष के साथ नर्म दिल से पेश आता था, उसे अपने बच्चों की तरह ही मानता था। हालांकि बाकी लोगों के डर से वह खुलकर दक्ष का पक्ष नहीं ले पाता था। घर के मुखिया को यह अच्छे से पता था कि दक्ष कोई साधारण बच्चा नहीं है, भले ही अभी इस बात का एहसास किसी को न हो। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। इस दुनिया का नियम बहुत अलग और कठिन था। इस विशाल संसार में किसी भी मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य का आधार उसकी आंतरिक दुनिया होती है। हर व्यक्ति के पास जन्म के साथ ही अपनी एक आंतरिक दुनिया बनती है। यह आंतरिक दुनिया जितनी ज्यादा विकसित होती है, व्यक्ति की शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसका सामर्थ्य उतना ही अधिक माना जाता है। समाज में उसी व्यक्ति का सम्मान होता है जिसका आंतरिक दुनिया का स्तर उच्च कोटि का हो। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी वही आंतरिक दुनिया आध्यात्मिक शक्ति में बदलकर वापस ब्रह्मांड में समा जाती है। लेकिन दक्ष का मामला बिल्कुल अलग था। जब घर के मुखिया ने अपने बच्चों के साथ दक्ष को भी इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महान गुरुकुल दिव्या आस्थासेक में भेजने का निर्णय लिया, तो किसी को यह नहीं पता था कि दक्ष के अंदर क्या छिपा है। घर के मुखिया ने सभी बच्चों के साथ दक्ष का भी प्रवेश वहां करवा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वहां जाकर दक्ष को अपने अस्तित्व और अपनी शक्तियों के बारे में कुछ पता चल सके। दिव्या आस्थासेक के द्वार पर पहुंचते ही वहां का वातावरण बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े ज्ञानी गुरु, तेजस्वी शिष्य और उनकी आंतरिक दुनिया की चमक दिख रही थी। जब नए शिष्यों की परीक्षा का समय आया तो सभी के आंतरिक स्रोत और उनकी आंतरिक दुनिया की जांच की गई। सभी के पास अपनी अपनी आंतरिक दुनिया थी। किसी की अग्नि प्रधान थी तो किसी की वायु या जल प्रधान। लेकिन जब दक्ष की बारी आई और उसे परीक्षा के पत्थर पर खड़ा किया गया तो वहां सन्नाटा छा गया। जैसे ही दक्ष ने अपनी ऊर्जा को परखने वाले यंत्र पर हाथ रखा, वहां कोई भी संकेत नहीं मिला। यंत्र बिल्कुल शांत और सफेद रहा। वहां मौजूद सारे गुरुओं और परीक्षकों ने हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उनका कहना था कि इस लड़के के पास तो कोई आंतरिक दुनिया है ही नहीं। इसका न तो कोई नामो निशान है और न ही यह किसी काबिल है। सेक के मुख्य गुरुओं ने बिना एक पल गंवाए दक्ष को वहां से ठुकरा दिया और उसे एक अपूर्ण, शक्तिहीन व्यक्ति घोषित कर दिया। घर के मुखिया के बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन दक्ष को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। सभी ने उसे एक मूर्ख और बोझ समझकर वहां से निकलने के लिए कह दिया। लेकिन वही भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जो ये सब बड़ी गहराई से देख रहा था। वह था आदिनाथ। आदिनाथ इस सेक में एक मामूली गुरु के रूप में रहता था, जिसे ज्यादातर लोग बस एक साधारण और उम्र दराज गुरु मानते थे जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला गुरु असल में कितना शक्तिशाली था। जैसे ही दक्ष को ठुकराया जा रहा था, आदिनाथ की आत्मा को एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से दक्ष के भीतर झांकने की कोशिश की, और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। दक्ष के पास कोई साधारण आंतरिक दुनिया नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह उसके भीतर यिन और यांग ऊर्जा के दो बेहद शक्तिशाली शक्तिपुंज मौजूद थे। यह कोई आम ऊर्जा नहीं थी, ये इस पूरी दुनिया की सभी चीजों, प्रकृति और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा थी, जो इस संसार की सभी शक्तियों का मूल स्रोत है। आदिनाथ अच्छे से समझ गया कि दक्ष के पास जो है वह इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी आंतरिक ऊर्जा है, जिसका आभास किसी भी आम व्यक्ति को नहीं हो सकता।
इतना ही नहीं, आदिनाथ को यह भी एहसास हुआ कि आम लोगों की तरह दक्ष की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया आध्यात्मिक शक्ति में नहीं बदलेगी, बल्कि दक्ष के पास एक ऐसी अद्भुत क्षमता होगी जिसके जरिए वह किसी भी वस्तु या जीव को अपनी उस आंतरिक दुनिया के अंदर और बाहर लेकर जा सकेगा। एक ऐसी स्पेस स्टोरेज और क्रिएशन की शक्ति जो इस पूरी धरती पर किसी के पास नहीं थी। हालांकि दक्ष को खुद नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है और यह यिन यांग ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि अभी उसकी ये शक्तियां और क्षमताएं समय के साथ धीरे धीरे जगने वाली थीं। जब बाकी गुरु दक्ष को धक्का देकर बाहर निकालने ही वाले थे, तभी अचानक वहां एक भारी आवाज गूंजी, रुको। सभी ने मुड़कर देखा। ये आदिनाथ थे। सभी गुरुओं ने हैरानी से देखा कि वह मामूली सा गुरु आगे बढ़ रहा है। आदिनाथ ने आकर सीधे कहा, यह लड़का ठुकराया नहीं जाएगा। आज से यह मेरा 5वां शिष्य होगा। मैं इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। वहां मौजूद सभी गुरु हैरान थे कि आखिर एक बिना आंतरिक दुनिया वाले लड़के को इस आम से गुरु ने क्यों चुन लिया। किसी को यह नहीं पता था कि आदिनाथ के पास पहले से ही 4 ऐसे शिष्य थे जो इस पूरे गुरुकुल के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली शिष्य माने जाते थे। वे चारों अपनी कुशल योग्यता और शक्तियों के लिए पूरे सेक में जाने जाते थे, लेकिन उनके गुरु आदिनाथ ने उन्हें हमेशा यह आदेश दिया था कि वे गुरुकुल में हमेशा एक साधारण शिष्य के रूप में रहें, अपनी असली शक्तियों को छुपा कर रखें, ताकि जब कभी भविष्य में इस गुरुकुल पर राक्षसों या किसी अनजानी ताकत का हमला हो तो ये चारों उनका नेतृत्व कर सकें और अचानक से दुश्मनों को चकमा दे सकें। अब उस ग्रुप में दक्ष 5वां शिष्य बन चुका था। दक्ष के मन में हजारों सवाल थे। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे, वह किस परिवार से था और उसे वो घर का मुखिया कहां से लेकर आया था। उसके दिल में अपने असली परिवार को ढूंढने की एक आग जल रही थी और साथ ही अपने अंदर उत्पन्न हो रही इन अजीब यिन यांग ऊर्जाओं के रहस्य को सुलझाने की इच्छा थी। आदिनाथ ने दक्ष के कक्ष की तरफ बुलाया। बाकी चारों शिष्यों ने जब अपने नए छोटे भाई यानी दक्ष को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही तेज और भविष्य के बड़े खतरों के संकेत दिख रहे थे। आदिनाथ ने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, दक्ष, तुम्हारी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। ये दुनिया जिसे तुम अनजानी समझते हो, यह तुम्हारे ही एक नए रूप का इंतजार कर रही है। दक्ष ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। दिव्या आस्त के इस विशाल परिसर में अब एक नए इतिहास की नींव पड़ चुकी थी, जहां दक्ष को अपनी पहचान, अपने माता पिता और अपनी अनंत शक्तियों का सच ढूंढना था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जहां हर कदम पर खतरा और अनजाने रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। दिव्या आस्त से